की विस्तारवादी नीति ने पूरी दुनिया का माथा फोड़ कर रखा है। यही कारण है कि यूरोपीय देश अभी से लेकर ज्यादा चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन में एक हाई लेवल बैठक हुई। बैठक फॉरेन विशेषज्ञों के बीच में हुई। इसमें थिंक टैंक और कई विशेष अधिकारी और लेबर पार्टी के नेता मौजूद थे। ब्रिटेन में रखी गई इस बैठक का मकसद चीन की विस्तारवादी नीति का उपाय ढूंढना था। इसे लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें कहा गया कि कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने दक्षिण एशिया में चीन की विस्तारवादी नीति के प्रति दुनिया को आगाह करने के मकसद से एक बैठक का आयोजन किया। यूनाइटेड किंगडम और उसके सहयोगियों ने बीजिंग के कार्यों का मुकाबला करने के लिए एक नया और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। यूके हाउस ऑफ कॉमन में दक्षिण एशिया में चीन का विस्तारवाद शीर्षक वाला सम्मेलन यूके लेबर पार्टी के विदेश नीति समूह के सहयोग से यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज द्वारा आयोजित किया गया था। प्रेस रिलीज की माने तो कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन EFSAS के निदेशक जुनैद कुरैशी ने की। इसमें राजनयिकों, सांसदों, नीति सलाहकारों, शोधकर्ता, प्रोफेसर, मानवाधिकार कार्यकर्ता, थिंक टैंक और NGO प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। इतने बड़े स्तर पर महानुभावों का एक साथ इकट्ठा होकर चीन के खिलाफ उपायों का खोजना ये बता रहा है कि चीन अब जो कर रहा है वो अलार्मिंग स्टेज में पहुंच चुका है, जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाला है। चीन जिस तरीके से कार्य करता है और अलग अलग देशों पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है, उसे लेकर दुनिया भर में चिंता जताई गई। खासतौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की नौसेना जिस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, उसका मुद्दा भी बैठक के दौरान उठाया गया। पीपल लिबरेशन आर्मी की बढ़ती तैनाती, ताइवान के प्रति उसकी आक्रामकता, हांगकांग के लोगों के प्रति उसका रवैया, इसके साथ ही वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों पर उसकी बर्बरता, खासकर वीगर मुसलमानों को लेकर, इन सभी चीजों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाला है। इस बैठक में खास तौर पर इन तमाम मुद्दों का जिक्र हुआ। 3 मुख्य पॉइंट्स के साथ इस बैठक की शुरुआत हुई, जिसमें बात चुनौती, प्रतिस्पर्धा और सहयोग की गई। सबसे पहले चीन को चुनौती देना, उसे कम्पीट करना और उसके बाद सहयोग के माध्यम से सबको एक साथ मिलकर चीन का मुकाबला करना, इसे शामिल किया गया। बता दें, इस बैठक में भारत और पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया। इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि जब भी बात दक्षिण एशिया की आती है तो सिर्फ 3 मुख्य देशों की बात होती है, वो है चीन, भारत और पाकिस्तान। बाकी छोटे देश इस चर्चा से पीछे रह जाते हैं। बैठक में खास तौर पर चिंता चीन और पाकिस्तान के सीपेक परियोजना को लेकर के भी हुई। इसमें चीन के भारी निवेश, पाकिस्तान पर बढ़ते कर्ज और पाकिस्तान का चीन के साथ जाना और उसका चीन को फायदे होने का भी जिक्र हुआ कि कैसे चीन वीगर मुसलमानों पर अत्याचार करता है और पाकिस्तान सीपेक परियोजना के कारण इस पर चुप बैठता है। विदेश नीति के तहत चीन को इसका फायदा भी हुआ है, जिसका बैठक में जिक्र हुआ। सीपेक परियोजना को लेकर कहा गया कि चीन अपने आर्थिक लाभों को साधने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। बैठक में जोर देकर कहा गया कि चीन की विस्तारवादी नीति का उपाय सबको मिलकर ढूंढना होगा। इसके लिए आपसी सहयोग को बढ़ाना होगा और छोटे देशों को प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि चीन जिस स्तर पर कर्ज के जाल को बुनाकर छोटे देशों को फंसाता है, उसका उपाय अब बाकी देशों को मिलकर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।